हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली हाई कोर्ट के एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जिन्होंने एक याचिका में तलाक की मंजूरी देते हुए बहुत ही भड़कीले अंदाज में कहा, पत्नी कोई कामधेनु या कोई दुधारू गाय नहीं होती है। हाई कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा, जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो से आखिर तक जुड़े रहिए। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जजमेंट की PDF कॉपी का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने तलाक के एक मामले में बहुत ही ज़्यादा सख्त रवैया अपनाया और कहा कि पत्नी कोई कामधेनु या फिर दुधारू गाय नहीं है। ऐसा कहते हुए उन्होंने कपल के बीच तलाक की मंजूरी भी दे दी। दिल्ली हाई कोर्ट ने पति की मानसिक क्रूरता के आधार पर इस जोड़े को तलाक की मंजूरी दी है। उन्होंने देखा कि वो अपनी पत्नी को दुधारू गाय समझते हैं, क्योंकि उन्होंने उसमें दिल्ली पुलिस में नौकरी लगने के बाद ही उसमें दिलचस्पी दिखाई थी। न्यायमूर्ति विपिन सांघी की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि पति का भौतिकवादी रवैया, किसी भी तरह का भावनात्मक संबंध उन्हें पत्नी के साथ देखने को नहीं मिलता, जिसकी वजह से पत्नी को बहुत ज्यादा मानसिक पीड़ा पहुंची है, आघात पहुंचता है और इस तरह का रवैया क्रूरता का गठन करता है। इस बेंच में न्यायमूर्ति जसमीत भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि हर विवाहित महिला के एक परिवार शुरू करने की इच्छा होती है और इस मामले में हमें देखने को ये मिलता है कि पति का शादी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि उन्हें अपनी पत्नी की इनकम से मतलब था। इस मामले में फैमिली कोर्ट के उस आदेश को पलट दिया गया जिसमें कि पत्नी की तलाक की याचिका खारिज कर दी गई थी और हिंदू विवाह अधिनियम के तहत पार्टियों के विवाह को खत्म करने से मना कर दिया गया था। पत्नी ने तलाक की अर्जी इसलिए दी थी क्योंकि उसका पति बेरोजगार था, एक शराबी था और उसका शारीरिक शोषण भी करता था। टाइम टू टाइम उससे पैसे की डिमांड भी करता था। ये दोनों ही बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते थे और उनकी शादी तब हो गई थी जब वो 19 साल और 13 साल के थे। 2014 तक वो अपने माता पिता के घर में ही रहती थी, तब उसे दिल्ली में काम पर रखा गया था। पति ने इस आधार पर तलाक का विरोध किया कि उसने महिला की एजुकेशन का भुगतान किया था, जिसके बाद उसे नौकरी मिल गई थी। लेकिन कोर्ट ने देखा कि पत्नी 2014 तक अपने माता पिता के साथ रहती थी, इसलिए इन बातों से ये पूरी तरह से स्पष्ट होता है कि उसके पालन पोषण और एजुकेशन पर जो भी खर्चा हुआ था वो उसके माँ बाप ने उठाया था। इस तरह से मामले के कई पहलुओं को ध्यान में रखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने ये पाया कि पति को सिर्फ अपनी पत्नी की इनकम से मतलब था और उसको उसके साथ रहने में या फिर किसी भी तरह की शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इसलिए हाई कोर्ट ने उन दोनों की तलाक की याचिका को मंजूर कर लिया। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो, दिल्ली हाई कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।